चलिए साइंस का बेसिक क्लास ये हमारा है और हम इसमें क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारी होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारी होंगी। जिसमें फर्स्ट दिया गया केमिकल चेंज। वही केमिकल चेंज का मतलब क्या है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं इसको? रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है रासायनिक परिवर्तन? आपने 6th क्लास में भी पढ़ा हुआ इसके बारे में। ऐसा चेंज, पहली बात, जो एक तरफ ही होता है, दूसरी तरफ नहीं हो सकता। एक तरफ होने वाले चेंज को क्या बोलते हैं? नॉन रिवर्सिबल। यानी केमिकल चेंज हमारा क्या होता है? नॉन रिवर्सिबल। जैसे दूध से दही का बनना, अब दूध से दही बन गई, क्या दही से दोबारा दूध बन सकता है? नहीं। तो ऐसे हमारे चेंज जो केवल एक ही तरफ होते हैं, जिनमें एक नया सब्सटेंस बनता है। ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। भाई ऐसे चेंज जिनमें न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एक नया सब्सटेंस बनता है, उनको बच्चों क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। इसका रिवर्स अगर उठाओ फिजिकल चेंज, तो उसमें क्या है? ऐसे चेंज जिनमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनता बल्कि वही रिपीट होता है। जैसे आइस टू वाटर और वाटर टू आइस, वो रिवर्सिबल होते हैं। ये कैसे होते हैं? नॉन रिवर्सिबल। मतलब नॉन रिवर्सिबल का मतलब क्या है बच्चों? आप इनको इरिवर्सिबल भी बोल सकते हो। इरिवर्सिबल इसका मतलब होता है अनुत्क्रमणीय, जो एक ही डायरेक्शन में हो। सेकंड देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ऐसे रिएक्शन, ऐसे प्रोसेस जिसमें क्या है? केमिकल चेंज होता है। दोज प्रोसेस, क्या लिखोगे? दोज प्रोसेसेस, ऐसे प्रोसेसेस जिनके अंदर क्या होता है? इन विच, अब वो प्रोसेस हमारे क्या कहलाएंगे? इन विच केमिकल चेंज टेक प्लेस। केमिकल चेंज टेक प्लेस। भाई ऐसे प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज टेक प्लेस, जिसमें रासायनिक परिवर्तन हमारा होता है, दैट आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। कितनी सारी रिएक्शंस हमारी हैं? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ठीक है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में भी होती हैं, एनवायरनमेंट में भी होती हैं। तो काफी सारी केमिकल रिएक्शंस हैं और उनके टाइप भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारी टर्म ये रिएक्टेंट होता है बच्चों। रिएक्टेंट क्या होता है भाई? अभिकारक। रिएक्टेंट का मतलब क्या है? अभिकारक। अभी मतलब भाग लेते हैं किसमें? रिएक्शन में। ऐसे सब्सटेंस बच्चों जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम अभिकारक बोलते हैं, जो रिएक्शनों में पार्ट लेते हैं। यानी दो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस हमारे पास होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं विच, जो क्या करते हैं? विच टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शंस। इन केमिकल रिएक्शंस, ऐसे सब्सटेंस जो हमारे केमिकल रिएक्शंस में क्या है? पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट। अब जो रिएक्टेंट हमारे पास आए, उन्होंने क्या किया? आपस में मिलकर क्या है? एक नया पदार्थ बनाए, एक नया प्रोडक्ट बनाए। तो क्या बोलोगे इसको? उसको बोलोगे उत्पाद। यानी रिएक्शन होने के बाद जो हमारे पास एक नया सब्सटेंस बनता है, यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, जब हमारी रिएक्शन पूरी होती है तो क्या होता है? ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो क्या बनता है भाई? न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। उसी को क्या बोलते हो आप? प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट, रिएक्शनों में जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें कुछ सिंपल प्रोडक्ट बनते हैं रिएक्शनों में, कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं। काफी सारी रिएक्शंस हमारी होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है रिएक्शन आ गई हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? विघटन अभिक्रिया। क्या बोलोगे? विघटन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है बच्चों टूटना, टूट जाना। डिकम्पोजिशन का मतलब है टूट जाना। इसको क्या बोलोगे? विघटन अभिक्रिया। यानी जिसमें एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्या है? कुछ एटम्स में टूट जाता है। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है हमारे पास, एक योगात्मक अभिक्रिया जिसमें दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं या कंपाउंड बनाते हैं। उसका उल्टा है विघटन अभिक्रिया, जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल क्या है? ब्रेक हो जाता है। सिंगल मॉलिक्यूल क्या हो जाता है भाई? सिंगल मॉलिक्यूल ब्रेक्स, टूट जाता है। किसके अंदर? ब्रेक्स इनटू टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू एटम्स, टू और मोर देन, टू और मोर देन टू एटम्स, ठीक है।
दो या दो से अधिक परमाणुओं में जब कोई हमारा मॉलिक्यूल टूट जाता है दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक रिएक्शन होती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम क्या, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं भाई, विस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन का मतलब आप समझते हो, जैसे कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, एटम है, वो कम रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह पे खुद आ जाएगा, उसको उसकी जगह से हटा देगा, रिमूव कर देगा, तो क्या बोलोगे इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव, क्या लिखोगे, मोर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस ही लिख देते हम यहाँ पे। मोर रिएक्टिव सब्सटेंस क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेसेस हटा देता है, ए लेस रिएक्टिव सब्सटेंस इज लेस रिएक्टिव सब्सटेंस। जब ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ कोई कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसकी जगह से क्या है, विस्थापित कर देता है, तो उस अभिक्रिया को बच्चों क्या बोलोगे, विस्थापन अभिक्रिया। अब ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कम रिएक्टिव कौन है, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ेगी। क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज, में बता देता हूं आपको, एक सीरीज आपको पढ़नी पड़ेगी, कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम है। तो देखो ट्रिक है हमारे पास एक, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी, ठीक है, बिपाशा क्यों हो गई है एंग्री आंटी। ये देखो बच्चों, सबसे कम क्रियाशील धातु गोल्ड है, ये इसको क्या बोलते हैं, एयू को गोल्ड है भाई, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु गोल्ड। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु हमारी कौन है, पोटेशियम। कौन है भाई, पोटेशियम। तो आप यहीं से बता सकते हो, पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। बीच में जो है वो हमारी इंटरमीडिएट होती है, बीच वाली जो ना ज्यादा रिएक्टिव ना ज्यादा मतलब ना कम रिएक्टिव, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखो, अगर मैं कैल्शियम की रिएक्शन कर रहा हूँ जिंक के साथ, या फिर इनके अंदर कोई भी एलिमेंट हमारा है, तो आप देख सकते हैं जो ऊपर है ना, ऊपर जितना ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी घटती जाएगी, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। एक्चुअली इट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। एक चैप्टर में आएगी हमारे में, मेटल वाला चैप्टर है जो, इसको बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। इसको करके ही आप समझ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या होती है और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। करते हैं नेक्स्ट फैक्टर। देखो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल पूरा टॉपिक, तो मैं यहाँ तक साफ कर देता हूँ इसको ऊपर तक। अब देखिए उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनको बोलते हैं बच्चों द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन का मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे। विस्थापन तो इसमें भी होगा, एक्सचेंजमेंट तो इसमें भी होगी एटम या आयन की, लेकिन द्वि मतलब दो, यानी यहाँ पर क्या है, जब एक्सचेंज होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल का मतलब होता है परस्पर, एक साथ। म्यूचुअल एक्सचेंज होगा किसका, बताओ, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ टू एटम्स, दो या दो, या यहाँ पर क्या है टू, यानी द्विविस्थापन। जब एक्सचेंज होगा किसका, दो एटम का या ग्रुप ऑफ एटम का भी, और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो बच्चों ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। उसके बाद हम करने वाले हैं नेक्स्ट टर्म, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। हिंदी में इसको हम कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया। नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी। उदासीन क्या होता है, वाटर, यानी जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करेगा, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस देन वाटर एंड साल्ट आर फॉर्म्ड, तो वाटर बनेगा, साल्ट बनेगा। और इस तरह की रिएक्शन हमारी बॉडी में अब हम प्रेजेंट यहाँ पे हैं, या फिर हमारी बॉडी में एवरी टाइम ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चलती रहती है। अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं चलेगी तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हम क्या है, कोई इनो खाएगा, एसिडिटी हो गई, हो सकती है बॉडी में बेसिसिटी भी हो सकती है, एसिडिटी भी हो सकती है। तो उस तरह से अपनी बॉडी में न्यूट्रलाइजेशन होना जरूरी है। तो बताओ क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन। इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, वहन एन एसिड, जब कोई अम्ल रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विद ए बेस, जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, क्या लिखोगे,
एसिड मैंने ले लिया HCl प्लस NaOH, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने यहाँ पे लिया है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस मैंने यहाँ पे लिया है। दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो क्या होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा H2O वाटर बन जाएगा और क्या बच गया NaCl, है ना। तो यू कैन सी दैट NaCl प्लस वाटर, ये रिएक्शन हमारी बॉडी में एवरी टाइम होती रहती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद आप इसको उतार ले, स्क्रीनशॉट ले ले इसका, तो आपको समझ में आ गया वो इजीली पार्ट है बिल्कुल। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बताएंगे आपको। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? देखो बिल्कुल इजी है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन हिंदी में आप इसको बोलोगे उपचयन, क्या बोलोगे उपचयन। इसका मीनिंग क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का तो ऐड होना। अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो क्या बताओगे, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो क्या है मिलेगी इसके अंदर, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का क्या है रिमूव हो जाना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन। लेकिन ये डेफिनेशन काफी कारगर नहीं होती, 10th क्लास तक तो ठीक है, चलो चल जाती है, बट इसकी मेन डेफिनेशन क्या है बच्चों, ये याद रखना आप, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, उसको क्या बोलते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन। और जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो मेटल का जो एटॉमिक या जो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है या उसका चार्ज है वो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रखना हमेशा बढ़ेगा चार्ज अगर ऑक्सीडेशन होता है तो। रिडक्शन का मतलब वैसे भी कम होना, रिड्यूस होना, रिडक्शन का मतलब रिड्यूस, ये इसका उल्टा होता है बिल्कुल। यहाँ पे एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है, अगर मैं रिडक्शन आपको समझाऊं, यहाँ पे रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन पहली बात, रिडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपचयन, क्या बोलते हैं अपचयन, ठीक है भाई, क्या बोलेंगे इसको अपचयन बोलेंगे बच्चों, अपचयन। यानी इसके अंदर क्या होता है, इसका उल्टा, यहाँ पे एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और अपोजिट में डेफिनेशन, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब भी गेन करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चों, इसमें घटेगा उसमें बढ़ेगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बढ़ता है, यहाँ पे घटता है। एक एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, जैसे जिंक मेरे पास है, जिंक, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए अभी, ये देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो ये मेरे पास ऑक्सीडेशन हो गया जिंक का। यहाँ पे चार्ज कितना है, न्यूट्रल एटम पे 0 होता है, यहाँ पे चार्ज आपको दिख ही रहा है +2, तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया या घट गया, इट इज इंक्रीज्ड, ये बढ़ चुका है, इट मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ है। बट अगर मैं बात करूं ऐसे एग्जाम्पल की, Cu2+, कॉपर 2+ आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो कॉपर बनाया, ये है रिडक्शन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप रिडक्शन में देखें यहाँ कितना चार्ज है कॉपर का 2+, यहाँ कितना है 0, तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो गया, घट गया, इट मीन्स रिडक्शन हो गया। ये था प्रोसेस हमारा बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें इस चीज को। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं हम। फैक्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, 11, 12 और 13 पॉइंट एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछा गया बच्चों, ठीक है। तो आप इसको एक बार उतारें, मैं साफ कर देता हूँ इसको। देखिए तीनों या चारों डेफिनेशन में एक साथ आपको समझाने वाला हूं अभी। जैसे ही मैंने ऑक्सीडेशन आपको करवा, रिडक्शन करवा, तो एक टर्म आती है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है, क्या टर्म आई बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स, रेडॉक्स में क्या छुपा हुआ बच्चों, रेड प्लस ऑक्स, यानी इसके अंदर क्या भाई रिडक्शन भी होता है और इसमें रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। तो क्या बताओगे, दोज रिएक्शंस, क्या डेफिनेशन लिखोगे कि दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, भाई ऐसी रिएक्शंस इसमें क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है। क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है, वो रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शंस। एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जिंक का क्या हुआ था बच्चों ऑक्सीडेशन, तो जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये मान लो
इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। कॉपर का क्या हुआ था, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, इट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ, ये मेरी है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो मैं दोनों को ऐड करूंगा बच्चों तो क्या होगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे जिंक बचा हुआ है, कॉपर 2+ बचा हुआ है, यहाँ पे क्या जिंक 2+ बचा हुआ है और यहाँ पे कॉपर है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड करोगे दैट मीन्स बन जाएगी रेडॉक्स रिएक्शंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि 0 से 2+ चार्ज बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि 2+ चार्ज से 0 हो गया, तो ये इट मीन्स इट इज ए रिडक्शन। तो ये टर्म थी हमारी भाई रेडॉक्स रिएक्शंस की, स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें। डेफिनेशन हमारी और बची हैं, उनको मैं समझाता हूं। देखो सबसे पहले हमारी है इसके अंदर क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो नाम में ही डेफिनेशन छुपी हुई है, एक्सो। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर। एक्सो का मतलब क्या होता है बच्चों, बाहर। थर्मिक, एक्सोथर्मिक, देखो दोनों को तोड़ दिया मैंने। थर्मिक का मतलब क्या होता है बच्चों, हीट। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट बाहर निकलती है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या है, उष्मा का क्या होता है, उष्मा क्या होती है बच्चों, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा उत्पन्न होती है यानी बाहर जाती है। तो क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी हिंदी में बोली जाती है उष्मा अक्षेपी अभिक्रियाएं। क्या बोला जाता है इनको, उष्मा अक्षेपी। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का अक्षेपण होता है, जिनमें हीट क्या है, चली जाती है रिएक्शन से बाहर। तो क्या लिखोगे, दोज रिएक्शंस इन विच, जिनके अंदर क्या होता है, हीट इज इवोल्ड आउट। भाई ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हीट क्या है, बाहर की तरफ जाती है। जैसे मैं कोयला जलाता हूं, C+O2 क्या बन जाता है, CO2 प्लस हीट बाहर निकलेगी। कोई भी आप गैस जलाओगे, LPG, CNG, PNG, LNG, कोई भी गैस जलाओगे, ठीक है, मीथेन गैस जलाओगे, तो यही रिएक्शन हमारी होगी, CO2 बनेगी और हीट बाहर निकल जाएगी। हीट क्या है, बाहर निकल जाती है भाई, इवोल्ड आउट मतलब अक्षेपण हो गया हीट का। क्लियर हो गया। कितने भी हमारी कंबस्शन रिएक्शन है सारी की सारी उष्माक्षेपी होती है। एक टर्म और रह गई हमारी इसमें, एंडोथर्मिक। देखो बच्चों एंडो का मतलब होता है अंदर। एंडो का मतलब क्या है, अंदर। थर्मिक आपको बता ही दिया मैंने, थर्मिक यानी हीट। इसमें क्या लिखोगे, ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट क्या है, अंदर ही रहती, एब्जॉर्ब रहती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है अंदर, बाहर नहीं निकलती। तो दोज रिएक्शंस क्या लिखोगे भाई, दोज रिएक्शंस ऐसी अभिक्रियाएं इन विच, जिसके अंदर, दोज रिएक्शन इन विच हीट क्या हो जाती है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, अवशोषित हो जाती है। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हीट का अवशोषण होता है, हीट अंदर ही सोख ली जाती है। और ऐसी प्रोसेस हमारी एक एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे नाइट्रोजन को जलाओ। अब नाइट्रोजन गैस ऐसी गैस होती है जो ना खुद जलती ना किसी को जलने में सहायता करती है। तो मैं अगर इसको बर्न करूंगा तो क्या होगा, N2 + O2 क्या बन जाएगा, 2NO। तो यहाँ पे क्या है, हीट हमारी एब्जॉर्ब हुई है, न कि बनी है। तो आज का लेक्चर आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बाकी हम कल करते हैं, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।